नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और दिन भर की खबरें देखिए मेरे साथ। चीन में 3 बच्चे पैदा करने वालों को मिलेगी कई तरह की छूट। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने चाइल्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। चीन ने अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। चीन के लोग अब 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि वो 3 बच्चे पैदा करने वालों को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन भी देंगे। चीन में लंबे समय से चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव की मांग उठ रही थी। अपनी सख्त 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से दुनिया भर में चीन की आलोचना भी होती रही है। इसी वजह से चीन ने 2016 में 1 चाइल्ड की जगह 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। अब इसमें फिर से बड़ा बदलाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, काबुल में सेना पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिकी सेना को हर हाल में 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापसी करनी होगी, क्योंकि सेना पर आतंकी हमलों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हम सेना की वापसी पूरी कर सकें उतना अच्छा होगा। वहां का ऑपरेशन हर दिन हमारे लिए खतरा को बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में बढ़ते संकट के बीच कई यूरोपीय देशों के नेता जो बाइडेन पर दबाव बना रहे थे कि वे रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाएं। इसके बारे में बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त की डेडलाइन को पूरा करना जरूरी है। तालिबान इसी शर्त पर सहयोग कर रहा है और लोगों को देश के बाहर ले जाने के लिए एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने दे रहा है। भारत में रह रहे 51 परिवारों में से 46 पाकिस्तान रवाना। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार ही मंदिर में ही सभी 46 परिवारों का कोरोना टेस्ट करवा दिया था। बुधवार सुबह ही उन्हें बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से आने वाले यह सभी परिवार भारत में फंस कैसे जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान से आने वाले अधिकतर लोग अनपढ़ होते हैं। जिस तरह विदेश भेजने का झांसा देने वाले एजेंटों का जाल भारत में फैला है, उसी तरह हालात पाकिस्तान में भी हैं। यह एजेंट पासपोर्ट पर वीज़ा कुछ और लगवाते हैं और पासपोर्ट धारकों को जानकारी कुछ और देते हैं, जिस कारण पाकिस्तानी भारत तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें देरी से जाने के कारण बॉर्डर पर रोक लिया जाता है। अफगानी लड़कियों ने मैक्सिको से मांगी शरण। तालिबानी हुकूमत की त्रासदी झेल रहे अफगानिस्तान के लोग हर हाल में अपना देश छोड़ना चाहते हैं। इस बीच ऑल गर्ल अफगान रोबोटिक्स टीम की 5 लड़कियां मंगलवार को मैक्सिको पहुंच गईं। मैक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़कियों का स्वागत किया गया। मैक्सिको की उप विदेश मंत्री मार्थो डेलगार्डो ने उनका अभिनंदन किया और कहा, हम आपका मैक्सिको में गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। इस टीम में 14 साल तक की उम्र की लड़कियां शामिल हैं, जिन्होंने मार्च 2020 में एक ओपन सोर्स और कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने का काम किया था। यह लड़कियां रोबोट के लिए इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। अमेरिका सहित 60 देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी। देशों ने अफगानिस्तान को हर साल मिलने वाली कई बिलियन डॉलर की मदद रोकने का फैसला किया है। हालांकि चीन तालिबान के सपोर्ट में सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अफगानिस्तान की बदतर स्थिति के लिए सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। चीन युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे अफगानिस्तान को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के खातों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले 460 मिलियन डॉलर निकालने पर रोक लगा दी है। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी में एक और गिरफ्तारी। जंतर मंतर पर 8 अगस्त को मुस्लिमों के खिलाफ हुई भड़काऊ नारेबाजी में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी उत्तम मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। वह भड़काऊ नारेबाजी में सबसे आगे रहा है। हिंदू रक्षा दल से जुड़ा उत्तम गाजियाबाद में लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित झंडापुर इलाके का रहने वाला है। इस केस में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था।
भड़काऊ नारेबाजी में प्रमुख रूप से हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी और उत्तम मलिक का नाम सामने आया था। केनरा बैंक को लगाई 85 लाख की चपत। वाराणसी में केनरा बैंक की 3 शाखाओं में नकली सोना जमा कर 85 लाख का गोल्ड लेने दिलाने वाले गिरोह के सरगना सहित 2 जालसाजों को मुंडवाडीह थाने की पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की शिनाख्त गिरोह के सरगना केनरा बैंक के गोल्ड वैल्यूअर व कोनिया निवासी रविंद्र सेठ और उसके सहयोगी विजय प्रजापति के तौर पर हुई है। इस मामले में 11 आरोपी पहले से ही जेल में हैं। 4 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बरेली एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध। उत्तर प्रदेश के बरेली एयरपोर्ट पर मंगलवार को असलम इस्माइल माला नाम के संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। वह अशफाक नवाब शेख नाम के टिकट पर मुंबई से बरेली तक हवाई यात्रा कर आया। जब वह वापस बरेली से मुंबई जा रहा था तो उसे बरेली एयरपोर्ट के बोर्डिंग काउंटर पर जांच में पकड़ लिया गया। इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान लग चुका है कि आखिर वह मुंबई से बरेली तक फर्जी टिकट पर कैसे यात्रा कर लिया। उधर इस मामले में इज्जतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे जेल भेजा जा रहा है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मथुरा में वायरल फीवर का कहर। मथुरा के फरे ब्लॉक के गांव कोह में वायरल फीवर की कहर से हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे गांव में कैंप कर रही है। वायरल फीवर का दूसरे गांव में पैर न पसारे, इसके लिए बुधवार से आसपास के 10 गांव में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। कोह गांव में फैली बीमारी से हो रही मौतों का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो जिलाधिकारी सहित आला अधिकारियों ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। मंगलवार को जिलाधिकारी सीएमओ सहित तमाम अधिकारियों ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद बुधवार को जिला पंचायत राज अधिकारी ने 10 गांव में विशेष सफाई अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। टोक्यो में दूसरी बार पहला ओलंपिक गेम्स का आगाज। टोक्यो में 16वें पैरा ओलंपिक गेम्स का आगाज हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से जेवलिन थ्रोअर टेकचंद ध्वजावाहक रहे। टोक्यो 2 बार समर पैरा ओलंपिक गेम्स होस्ट करने वाला पहला शहर है। इससे पहले 1964 में भी टोक्यो ने इन गेम्स की मेजबानी की थी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का एक भी एथलीट इस बार पैरा ओलंपिक खेलों में नजर नहीं आएगा। हालांकि समर्थन के लिए कार्यक्रम में अफगानिस्तान का झंडा भी लहराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। और ये थी आज की खास खबरें। दिन भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।